बकरीद है आज, तो बंगाल में आज वो फर्क नजर आया कि साहब सरकार बदल गई। ममता बनर्जी ने सुबेरे सुबेरे ट्वीट किया, उन्होंने सुबेरे ट्वीट करके बकरीद की बधाई दी। इसमें एक शब्द, दो शब्द इसमें मिसिंग है, और वो दो शब्द का नाम है रेड रोड। मैं आपको इनका हर साल के, देखिए हर साल जो ट्वीट करती मैं दिखाता हूं, हर साल आप देखिए रेड रोड। टुडे आई अटेंडेड ईद, अरे पढ़ तो लेने दें। टुडे आई अटेंडेड ईद प्रेयर एट रेड रोड इन द मॉर्निंग। अगला दिखाएं, मैंने ऐसे रैम्पेंट लिया है, आई वॉज प्रेजेंट इन द ईद। अच्छा देखिए यहाँ पे ईद कंग्रेचुलेशन एट रेड रोड टुडे एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स विद ऑल, सम पिक्चर्स आर पोस्ट, पिक्चर पोस्ट करते हैं। और दिखाएं, टुडे लाइक प्रीवियस ईयर्स आई अटेंडेड ईद प्रेयर एट रेड रोड। ये रेड रोड के बगैर इनका काम नहीं चलता, क्योंकि रेड रोड को, जब तक रेड रोड पे नमाज की प्रेजेंस ना हो, कल मैंने आप लोगों से कहा था ना कि योगी के चलते एकदम से सबके ज्ञान चक्षु खुल गए, सबको पता चलने लगा कि साहब सड़क पे नमाज करना हराम है। अब देखिए, मैं आपको, बड़ा वायरल वीडियो है, मैं ट्विटर पे पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन हर आदमी मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करता है। बहुत छोटा सा वीडियो है, जरूर देखें कि पिछले साल और इस साल की अपेक्षा रेड रोड का क्या हाल था। ये आपको 2025 का रेड रोड नजर आ रहा है ऊपर, और ये नीचे 2026 का नजर आ रहा है, एकदम खाली सुनसान पड़ा हुआ है। ये आपको नजर आता है कि साफ सरकार बदल गई। अच्छा, सारी इस बार नमाज हुई क्या? अच्छा, ब्रिगेड ग्राउंड में आज मैं बात कर रहा था कोलकाता में किसी से, तो बहुत पुराने वो कोलकाता के रहने वाले हैं, तो मैंने कहा ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज हो गई, मगर ब्रिगेड ग्राउंड भी है, हमेशा वही होनी चाहिए भाई। अब आप सोचिए, इतना बड़ा ग्राउंड है, खाली पड़ा है, नहीं करेंगे तो करेंगे रेड रोड पे। तो आज उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही कि फिर से देखिए, उनका अनुपम भाई आप जरा देखिएगा कि कितने कम लोग वहां टर्न अप हुए, छोटे से हिस्से में। मतलब आप समझिए कि ये पूरा ग्राउंड का मैं फोटो अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया, वरना आपको दिखाता कि ग्राउंड का मुश्किल से 5% का हिस्सा भरा, लोग टर्न अप ही नहीं हुए। हमें क्यों नहीं टर्न अप हुए? कि साहब दिल मर गया, दिल दुखी हो गया, दिल दुखी हो गया कि साहब बंगाल तो हमारे हाथ से निकल गया, बंगाल की सड़कें हमारी हाथ से निकल गई, अब क्या आ जाए। चलो घर ही में पढ़ लेते हैं ना, मस्जिदों में ही पढ़ लेते हैं, मस्जिदों में बहुत जगह होती है भाई, तो चलो मस्जिदों में ही पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुत ढेर सारे लोग इस बात को कहते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है, वो कांवड़ यात्रा अगर सड़क पे निकल सकती है तो नमाज क्यों नहीं हो सकती? इस बात को जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपसे चलते फिरते कम बुद्धि वाले सेकुलर लोग जरूर करेंगे। वो कहेंगे अच्छा कांवड़ यात्रा निकल सकती है, दशहरा निकल सकता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, बात समझिए, मुसलमान मुहर्रम का जुलूस निकालता है, वो तो कोई नहीं कहता ना कि मस्जिद में निकाल लो, कमरे में निकाल लो, गली में निकाल लो। एकदम सड़क के बीच से मुहर्रम का जुलूस निकलता है, अपने आप को चेन से मार रहे हैं, चाकू से मार रहे हैं, तलवार लिए हैं, भाला लिए हैं, क्या एक माहौल क्रिएट होता है, देखने वाले डर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहले जो छोटे में मुहर्रम का जुलूस देखा था, तो माँ बताती कि मुझे फीवर आ गया, इतना जबरदस्त खूनी खून, खूनी खून। तो शायद 3-4 साल का मैं रहा हूंगा, और बताती कि मेरी तबीयत खराब हो गई, दांत में इतना ज्यादा खून आ खच्चा। भाई पॉइंट इज कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तब आपसे कोई कहता है क्या कि मस्जिद में निकाल लो? कुछ चीजें हैं जो अंदर हो सकती हैं, और कुछ चीजें हैं जो अंदर नहीं हो सकती। जिस तरह मुहर्रम का जुलूस मस्जिद के अंदर नहीं निकल सकता, वो बीचों बीच सड़क से ही निकलेगा, उसी तरह शोभा यात्रा या कांवड़ यात्रा भी अंदर नहीं हो सकती, वो भी बीचों बीच से ही निकलेगी। बाकी तो हमारा सब मंदिर के अंदर होता ही रहता है यार। देखिए, दोनों के बीच में तुलना कर, ये चंद्रशेखर जाटव जैसे लोग जब कहते हैं, क्या घटिया लोग हैं, क्या कहा जाए। चलिए, बंगाल में और भी साहब बहुत कुछ चेंज देखने में आया। मतलब नमाज के अलावा भी आप समझे, मैं देख रहा था कि लोगों ने छतों पे, अब मैं क्या दिखाऊं वो वीडियो, छतों पे गाय छुपा के रखी थी, गाय काटने की इतनी जिद। दो चीजें बता रहा हूं आपको, हिंदू मुसलमान दोनों बता रहा हूं, गाय काटने की इतनी जिद कि छतों पे महिलाओं ने छुपा के रखी थी। और जब पुलिस ने रेड डाल के पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा एक दिन हम मोदी का, योगी का, अमित शाह का और शुभेंदु अधिकारी का मांस नोच के खाएंगे। अब भाषा सुनी, आज तुम हमारी गाय ले जा रहे हो। दूसरी तरफ मैंने हिंदुओं को भी देखा, वो लोग जो आके मुसलमानों को गाय बेचते, ये बात मुसलमान हमेशा ताना देता है और सही देता है,
वैसे हालांकि बहुत ढेर सारी गाय चुराते भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हिंदू हमको क्यों अपनी गाय को माता समझते हो, तो अपनी गाय हमको क्यों बेचते हो। तो वह हिंदू पक्ष भी खड़ा था, भैया अगले साल से गो हत्या बैन कर दीजिएगा, इस बार हमको बेच रहने दीजिए, हमने गाय को काफी मुश्किल से पाला है इसे कटने के लिए। इमेजिन क्या कहा जाए। तो शुवेंदु अधिकारी ने ऐसे मौके पर गोहत्या तो रोकी ही, उन्होंने आज गौ पूजा भी की इस्कॉन के मंदिर में जाकर। तो ये एक, जिसे कहना चाहिए, एक मैसेज दिया उन्होंने। बाकी जहां तक गौहत्या का सवाल है, वो सबसे घटिया तो वो हिंदू है जो सनातनी होकर, हिंदू होकर गाय बेच रहे हैं कटने के लिए। मैं एकदम खुल के कह रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं। लेकिन साहब दूसरे पक्ष ने भी सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। एम्बुलेंस में गाय की स्मगलिंग हो रही। देखिए, आप एम्बुलेंस के अंदर गाय स्मगल कर रहे हैं। अच्छा, यही सब चीजें आपको गाजा में भी नजर आती हैं। आपने अभी देखे गाजा में हॉस्पिटल के अंदर कितने ढेर सारे हथियार पकड़े गए। आप बच्चों के स्कूल में हथियार रख देते हैं, आप अस्पताल में हथियार रख देते हैं, और आज आप एम्बुलेंस में गाय स्मगल कर रहे हैं। सारी सीमाएं आप क्रॉस कर चुके हैं, फिर आप कहते हैं ये ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। एक चीज मैंने और देखी कि साहब, जितना जोगी सरकार ने साल 2 साल में इकबाल अपना बनाया था, अपनी हनक बनाई थी, शुभेंदु अधिकारी का हनक पहले 1 हफ्ते में बन गई है। मतलब जिस तरह उनको कोई संकोच नहीं है, सरकारी जमीन है तो कब्रें भी उखाड़ दी जा रही। इस तरह तो कब्रें उखड़ते मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम देखी है, पर बहुत कम देखी। देखिए ये मतलब आ, इसको क्या कहें बताइए। सरकारी जमीन है तो पक्की कब्रें उखाड़ उखाड़ के फेंक दी जा रही। ये शुवेंदु अधिकारी का दिखा रहा है कि कितनी तेजी से वो एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात, एक मैं आपको बताऊं, आज एक ऐसा वीडियो आया जिससे बहुत लंबा मैसेज जाता है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सब छोड़ दे। केवल 3 सेकंड 4 सेकंड का वीडियो है, देखें, और उसके बाद मैं जो कह रहा हूं उसे एक बार सुने, प्लीज सुने। पहले तो आप ये देखें कि मदरसे में वहां पे क्या हो रहा है बंगाल में। मातरम, वंदे मातरम, किसने सोचा था? मतलब कुछ सीन्स तो मैंने अपने जीवन में सोचे ही नहीं थे। मैं सोचा ही नहीं था मैं राम मंदिर में खड़ा होऊंगा, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कश्मीर में 370 हटता देखूंगा, और मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं मदरसों में इस तरह वंदे मातरम बजता देखूंगा। समझिए, जैसे ओवैसी कहते हैं, संसद में कहते हैं वंदे मातरम हराम हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए क्योंकि वंदे मातरम का मतलब है कि हम अपनी धरती माँ की पूजा करते हैं, और इस्लाम में खुदा के अलावा किसी और की पूजा शिर्क है, शिर्क है, हराम है, आप कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा हम माँ की वंदना कैसे करें, क्योंकि यहां माँ का सवाल आ रहा है, धरती माँ, देश की बात हो रही है। हम देश को प्यार करते हैं, हम वफादार हैं, लेकिन हम पूजा करने वाली बात वंदे मातरम नहीं कहेंगे। साहब ये है, अब इसको बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो सवाल ये कि कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि सरकारी मदरसे, सरकारी मदरसे में टीचर्स की तनख्वाह, बिल्डिंग का पैसा, बिजली का पैसा, चपरासी का पैसा, जितना स्टाफ है उसका पैसा, यहां तक कि रजिस्टर जो खरीदते हैं वो तक, दोपहर का खाना, सब कुछ सरकार देती है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप नहीं कहेंगे तो हम आपकी ग्रांट रोक देंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान सुने, बार बार कह रहा हूं, आप नहीं कहेंगे तो हम आपकी ग्रांट रोक देंगे। पैसे का सवाल आया तो सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो गए, और वंदे मातरम। एक तो बात मैं आपको बताऊं,
मैं बहुत मदरसों में गया, छोटे छोटे बच्चे, बड़े मासूम बच्चे होते हो ना, हिंदू है ना मुसलमान है, बड़े मासूम बच्चे हैं, प्यार आता देखकर। लेकिन ये मदरसे का सिस्टम ऐसा है कि उनको कट्टर और जिहादी बना देता है, ऊट पटांग बातें बता बता के, पढ़ा पढ़ा के। आप सोचिए सऊदी अरब में जितने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मौलाना थे सबको भगा दिया अपने यहां से, कहा ये हमारे मदरसे खराब कर रहे हैं। तो आप उनको कट्टर, आप उनको जिहादी बनाते हैं, बच्चा कोई जिहादी तो नहीं पैदा होता ना। तो एक तो ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, अब यही बच्चे जब वंदे मातरम पढ़ के बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा ना। दूसरी बात, एक अक्सर बात होती है, जैसे अमित शाह कह रहे हैं, आज आज मुझे किसी ने पूछा कि भाई अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकाल देंगे। तो घुसपैठियों को निकालने से कितने निकाल देंगे आप? और दूसरे, क्या जो हमारा डेमोग्राफी है बदल जाएगा? कितना बदल जाएगा? देखिए, डेमोग्राफी घुसपैठियों को निकाल के नहीं बदलेगा। 3.5 करोड़ मुसलमान था, वो हो गया है करीब 18, 20, 22, कितना हो गया है? 22 करोड़ मुसलमान, 3 करोड़ मुसलमान, 7 गुना हो गया वो डेमोग्राफी। 1000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 10 लाख घुसपैठियों को निकालकर नहीं होगा बदला। वो तो आपको कुछ और, वो तो घर वापसी के अलावा संभव नहीं। तो घर वापसी कैसे हो? घर तो घर वापसी कैसे हो? जैसे कहते हैं आप नदी के उस पार से इस पार कैसे आए, तो हम कहते हैं इधर से उधर कैसे गए थे? क्या इस पुल से गए थे? हम क्या उसी पुल से आ जाओ। तो आप पहले घर वापसी से पहले समझे कि बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान कैसे हुआ? डर से हुए या लालच से हुए? तीसरा तो कुछ नहीं, डर और लालच। ये कुछ लोग कहते हैं हमारा अकीदा आ गया, ईमान आ गया, वो सब बातें में नहीं मानता। तो भाई, एक, आप इनको जो गलत काम कर रहे हैं सिर्फ उतने से रोक दीजिए, उतने में ये डर जा रहे हैं, उतने में। जैसे आप देखिए, आज ब्रिगेड ग्राउंड में लोग नमाज पढ़ने नहीं गए। क्यों नहीं गए? मन मर गया यार, सड़क पे रोक दिया, अब क्या, अच्छे अच्छा हम मस्जिद में ही पढ़ लेंगे, घर पे ही पढ़ लेंगे। मन मन खराब हो गया, सड़क पे हमारा हक है। तो एक, आप इन्हें गैर कानूनी काम करने से रोक दें, जैसे शुभेंदु रोका, जैसे योगी ने रोका। और दूसरे, जो लालच की बात है, तो आपने देख लिया, हमारे, आप इनके प्रिविलेज रोक दें। एक अल्पसंख्यक होने के नाते इनको जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं कि तुम्हारा कानून अलग, तुम जो चाहो करो, ये सब रोक दीजिए। कुछ नहीं रखा है, सब घर वापसी हो जाएगी। जिस डर और लालच से उस तरफ गए थे, उसी डर और लालच से इस तरफ आ जाएंगे। सिंपल सी बात है।